नमस्कार, मैं मृत्युंजय। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मृत्युंजय में। आज हम बात करेंगे भारत के फिजिकल फीचर्स में उत्तर का मैदान, यानी कि भारत के जो प्राकृतिक भूभाग है उसमें उत्तरी क्षेत्र में विशाल मैदानी भाग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन प्रमुख नदी प्रणाली के निक्षेप से बना यह विशाल मैदानी भूभाग जो है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, फिर गंगा और उसकी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पांच नदियों से मिलकर के ये पंजाब प्रांत का जो विशाल भूभाग है, ये मैदानी भूभाग। उसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, और इधर दक्षिण से बहने वाली नदी में सोन, पुनपुन, फल्गु, चानन, ये सब नदियों के क्षेत्र से बना, निक्षेप से बना यह भूभाग है। फिर इधर पूर्वी ओर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का क्षेत्र है, यह तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेप से बना हुआ यह भूभाग। इस तरह से भारत के इस प्रदेश को अगर मैदानी प्रदेश की बात करें तो यह पांच भूभागों में बटा हुआ है। पहला पंजाब का मैदान, जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में फैला प्रांत, ये पंजाब का विशाल मैदानी वाला भाग, पंजाब हरियाणा का ये अधिकतर क्षेत्र। उसके बाद राजस्थान का ये मैदानी भाग जो कि शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है, और इसके बीच में अरावली पर्वत के भाग में पंजाब और राजस्थान का मैदानी भाग, और अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में यानी दिल्ली से लेकर के यमुना, गंगा, उसकी सहायक नदियां, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और फिर इधर से दक्षिण की ओर से बहने वाली सहायक नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, चांगन, ये सब नदियों से के निक्षेप से जो बना हुआ ये मैदानी भाग है पूरा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये गंगा सागर के किनारे डेल्टाई भाग तक, यानी कि बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो मैदान फैला हुआ है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ यह क्षेत्र है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने से के बाद यह बांग्लादेश में से होते हुए डेल्टा क्षेत्र में पहुंचती है, तो इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग बना, यानी कि यहाँ तीस्ता नदी से लेकर के असम के सहिया से लेकर के धुबरी तक मैदानी भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग। अब हम इसके अगर विस्तार की बात करें तो दिल्ली से लेकर के, यानी कि यमुना नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच गंगा एवं सहायक नदियों से के निक्षेप से यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बना हुआ है। और असम में तीस्ता नदी से लेकर के धुबरी ये 650 किलोमीटर लंबा ये मैदानी क्षेत्र है, और दिल्ली यमुना से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी सीमा तक यह 1400 किलोमीटर लंबा, और ये प्रदेश जलोढ़ मिट्टी से बना विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जब यह हिमालय, कल जब हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो सबसे दक्षिण में जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां थी, उसके दक्षिण में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बेसिन जलोढ़ से इस क्षेत्र का निर्माण। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। माजुली द्वीप विशाल मैदानी भाग भौतिक दृष्टि से 4
भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाबर, तराई, भांगर और खादर, इस तरह से 4 भूभागों में बटा हुआ है। अब हम समझेंगे भाबर। भाबर क्या है? जब नदी हिमालय से नीचे यानी हिमालय से दक्षिण में समतल क्षेत्र में पहुंचने के पहले यानी शिवालिक रेंज में जब वह नीचे उतरती है तो धीरे धीरे नदी लुप्त हो जाती है और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जलोढ़ बजरी पत्थर मिले पड़े रहते हैं उस मार्ग में, और सिर्फ जलोढ़ बजरी पत्थर ही दिखता है। तो यहाँ पर लगभग नदियां इस क्षेत्र में लुप्त सी हो जाती है और बजरी के कण पानी को अवशोषित कर लेते हैं और जब धीरे धीरे कुछ देर के बाद पुनः नदियां जब समतली मैदान में आती है तो पुनः फिर अपने स्वरूप में आ जाती है। तो ये भाबर हो गया। और जब फिर समतली क्षेत्रों में नदियां अपने स्वरूप में आ जाती है तो इस प्रकार के ये तराई क्षेत्र में दलदली भाग का निर्माण होता है, जहां की जमीन दलदली हो जाती है और यहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है और इस भाग में जंगल घास, बड़े बड़े घास, वन, जंगल उगते हैं और यह खास करके बायोडायवर्सिटी क्षेत्र बना हुआ है। वन्य जीव अभयारण्य के लिए ये सब क्षेत्र बहुत ही अनुकूल होते हुए। अब हम बात करते हैं भाबर, तराई, भांगर। नदियों की मिट्टी जो साथ में बहती है वो तो ले जा करके फिर वह डेल्टाई क्षेत्रों में फैलाती है, लेकिन उसके दोनों ओर जो पुरानी मिट्टी है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता तो वो भांगर कहलाता है। और फिर जब नदियों के कटाव से अपरदन से जब उसके साथ मिट्टी गाद बदली जाती है तो और बाढ़ के समय में, बरसात के समय में यह मुहाना पर आने से पहले अपने अपने दोनों ओर निक्षेपित करने से मिट्टी के प्रभाग का लगभग भूभाग जो है वह समतल है। खास करके कुछ शिवालिक श्रेणी और नीचे उत्तर में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण में कुछ छिटपुट पहाड़ियों को छोड़ दे तो बिहार का लगभग भूभाग मैदानी है और यहाँ पर गंगा नदी बीचों बीच 2 भागों में बांटी है और गंगा नदी की यहाँ सहायक नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, कोसी, महानंदा और दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली सोन, फल्गु, पुनपुन, चांदना। इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत के दक्षिण का पठार और तटीय मैदान को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।